सोलन में थाने में युवक ने किया सुसाइड, कंबल फाड़कर फंदा बनाया, बाथरूम में पाइप से लटका चोरी के मामले में पकड़ा गया था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 22 वर्षीय विशाल कुमार निवासी गांव डगसाई जिला सोलन के रूप में हुई, लेकिन वह गांव डकोला डाकघर 7 तहसील अम्बाड़ा कैंट हरियाणा में किराए पर रहता था। नदी में महिला के ऊपर से गुजरा ट्रक, मौके पर दम तोड़ा, पति गंभीर घायल, बाइक पर जा रहे थे, पीछे से मारी टक्कर। हिमाचल के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में गैस प्लांट के पास सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने 2 शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हिमाचल का केलांग मनाली हाईवे फिर बंद, अटल टनल के आसपास 1.5 फीट ताजा बर्फबारी से रास्ता ब्लॉक हुआ, हिमखंड खिसकने का हुआ खतरा। हिमाचल की अटल टनल से वाहनों की आवाजाही एक बार फिर हो चुकी है बंद। मनाली केलांग हाईवे भी बंद कर दिया गया। गुरुवार रात को अटल टनल के पास 1.5 फीट ताजा बर्फबारी होने के कारण रास्ता हुआ ब्लॉक। बर्फबारी से ऊपरी शिमला की सड़क बंद, पुलिस के एडवाइजरी, रोड पर फिसलन ज्यादा, गाड़ी लेकर न जाएं, बसों की रात के रूट कैंसिल। हिमाचल की राजधानी शिमला में गुरुवार रात बर्फबारी हुई, जिसके चलते ऊपरी शिमला की सड़कें बंद हो चुकी है। देर रात को सुबह हुए ताजा हिमपात के बाद बसों और गाड़ियों के ऊपरी शिमला जाने से रोका गया। कुफरी, नारकंडा, चौपाल, खड़ा पत्थर के रोड पूरी तरह से बंद है। शिमला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि सड़क पर फिसलन काफी ज्यादा है, ऐसे में गाड़ियां लेकर ऊपरी शिमला में न जाएं। हिमाचल के युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 270 पद भरे जाने, 17 जनवरी से होंगे कैंपस इंटरव्यू। पंजाब हरियाणा निवासी कर सकते हैं अप्लाई। हिमाचल के शिमला में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में SCY सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और HR की खाली सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 270 सीटों के लिए हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के युवक आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिमला की ग्राम पंचायत मसोबरा में 17 जनवरी को अब ऑफिस ठियोग में 18 जनवरी और सब ऑफिस सूत्री में 19 जनवरी को सुबह 10:30 बजे कैंपस इंटरव्यू होंगे। आवेदक दस्तावेज लेकर समय पर पहुंचे। सुक्खू सरकार में नहीं चलेगा डुलमुल रवैया, टारगेट होंगे तय, अनिरुद्ध सिंह। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का जिम्मा मिलने के बाद वीरवार को कसमपट्टी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने अपना कार्यभार संभाला। राज्य सचिवालय में कमरा नंबर 321 में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने मंत्री पद की कुर्सी ग्रहण की। शिक्षा की गुणवत्ता पर होगा काम, ट्रांसफर महकमा नहीं बनने देंगे रोहित ठाकुर। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता पर बेहतर काम होगा, इसे ट्रांसफर महकमा नहीं बनने दिया जाएगा। शिक्षा विभाग मिलने के बाद रोहित ठाकुर ने कह दी ये बड़ी बात। ऐसे में उन्होंने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के संकेत भी दे दिए। इससे साफ है कि कांग्रेस सरकार शिक्षा विभाग के 80,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाएगी। हमीरपुर में करंट लगने से किसान की मौत, पुलिस बोली जमीन पर पड़े तारों की होगी जांच, सदमे में है परिवार। हमीरपुर जिले में राट कोतली सेक्टर में करंट लगने से एक किसान की हुई मौत। मृतक के परिवार का कहना है कि कोहरे की वजह से उन्हें बिजली के तार दिखाई नहीं दिए होंगे और वो उनकी चपेट में आ गए। मिली जानकारी के अनुसार धुनारी गांव निवासी सियाराम कोसवा अपने गांव के लोगों के जमीन बटाई से लेकर खेती पर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे खेत से सब्जी लेने जा रहे थे। उनके पीछे गांव के ही शिवम विश्वकर्मा अपने खेत में लगी मिर्ची की फसल की रखवाली करने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पड़े बिजली लाइन की चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को आनन फानन में रोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने सियाराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं शिवम विश्वकर्मा की हालत नाजुक देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल विस्तार में कांगड़ा जिले की अनदेखी का मुद्दा गरमाने पर स्थिति स्पष्ट की। वह खुद को कांगड़ा से हैं, अभी कांगड़ा को एक ही मंत्री मिला है और आगे भी मिलेंगे। सुक्खू ने कहा कि नादौल पहले कांगड़ा का ही हिस्सा रहा है। असल बात यह है कि विकास होना चाहिए। पिछली सरकार में 9 मंत्री चुनाव हार गए थे। क्या भाजपा ने कांगड़ा को तरजीह दी थी? मंत्रिमंडल में सबको उचित स्थान मिला है। अमर ऊंचाई ने नई सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री से विशेष बातचीत की। मुख्यमंत्री सुक्खू और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी। सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा में से 2 CPS बने हैं, 1 मंत्री भी बना है। आने वाले समय में कांगड़ा को और भी मंत्री मिलेंगे। कांगड़ा का विकास जब नजर आएगा तो लोग कहेंगे कि ठीक है, जो लोग इसे मुद्दे को उठा रहे हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 13 जनवरी को लोहड़ी पर देंगे ओपीएस की सौगात। हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की तारीख घोषित हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 13 जनवरी को पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सीकर हॉल में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के लाखों कर्मचारी पहली कैबिनेट बैठक होने का इंतजार कर रहे थे, अब इनका यह इंतजार खत्म हो चुका है। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, लाहौल अटल टनल पांगी में बर्फबारी जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बुधवार सुबह से लाहौल व मनाली के ऊंची चोटियों सहित अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में बर्फबारी का दौर जारी। अटल टनल के साउथ पोर्टल में करीब 3 इंच पर बर्फबारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के कुवाड़ा में गर्ज के दौरान खाई में गिरने से हिमाचल के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर कुवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा गर्ज के दौरान गहरी खाई में गिरने से जूनियर कमिश्नर अधिकारी सहित 3 जवानों की जान चली गई। सेना ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सैन्य अधिकारी ने बताया कि माझे सेक्टर में 10 जनवरी के शाम नियमित गश्त की जा रही थी। रास्ते में भारी बर्फबारी होने के कारण ट्रैक टूट गया। अग्रिम चौकी की तरफ जा रहे थे ये 3 जवान, इसके चलते गहरी खाई में जा गिरे। हमीरपुर को सीएम सुक्खू की बड़ी सौगात, कुलदीप पठानिया कांगड़ा बैंक के नए चेयरमैन। प्रदेश सरकार ने हमीरपुर से विधायक कुलदीप पठानिया को कांगड़ा के सहकारी बैंक धर्मशाला का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। पठानिया की सरकार की ओर से बैंक के निर्देशक में नामांकन किया गया। विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। हिमाचल में कल से मौसम साफ हो जाएगा। ताजा पूर्वानुमान में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी इलाकों में कल से धुंध और शीतकाल लहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले 11 से 13 जनवरी तक बर्फबारी और 15 जनवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान था। सीएम सुक्खू को स्वास्थ्य विभाग देना पड़ा, डिप्टी सीएम बनाने की कर रहे थे मांग। हिमाचल की सुक्खू सरकार में मंत्री बनाए गए सोलन से विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को स्वास्थ्य जैसा अहम विभाग दिया गया, लेकिन इस बार वे दोहराए नहीं कि उन्हें मंत्री पद उनके दबाव के चलते दिया गया। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में अपनी पहुंच के बलबूते उन्होंने कैबिनेट में जगह बनाई और बड़े विभाग की जिम्मेदारी मिली। हिमाचल मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शामिल हो रही है, लेकिन इस बैठक में मंत्री विक्रमादित्य सिंह नहीं होंगे शामिल। विक्रमादित्य सिंह अपने एक निजी पारिवारिक फंक्शन में भाग लेने के लिए जयपुर रवाना हो चुके हैं। वे कल पार्टी हाईकमान से मिलने दिल्ली में हुए थे, वहीं से वे जयपुर के लिए रवाना हुए। कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेने की सूचना उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने बताया कि पहली बैठक में नहीं आने की सूचना उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को भी दे दी। बर्फबारी के दौरान भी काम करेंगे नगर निगम के 850 कर्मचारी, सुविधा नहीं देने पर कंपनी देगी जवाब। बर्फबारी के दौरान राजधानी शिमला में सफाई और पानी सप्लाई की उचित व्यवस्था रहेगी, इसलिए नगर निगम शिमला से एडवांस में दोनों विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही के लिए विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल का एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। उसे लैपटॉप मंगवाया था, कोरियर में घुंघरू निकले। उसे ठगों ने 65,000 की चपत लगाई है। युवक ने एसपी को शिकायत देकर ठगी का केस दर्ज कराया है। मामला बिलासपुर जिले के बरमाणा क्षेत्र का है। पीड़ित युवक गांव बटेड़ निवासी विकास शर्मा है। विकास ने बताया उसने निजी कंपनी के एक ऐप से लैपटॉप ऑर्डर किया, जिसकी कीमत 65,000 रुपए थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।